नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 9 के अंदर आप 13वीं प्रश्नावली कर ला रहे हैं। 13.1-2 कंप्लीट कर ली और आज आप 13.3 को पहला पार्ट लेवाना। 13.3 की है वह हैकिंग के बारे में, शंकु के बारे में। तो सब पहला शंकु की शौक वह ये बात को आप बेरोण चाहिए, यानी शंकु ही प्रकार वह और एक किंग को चित्र है, एक शंकु को चित्र है। अब उदाहरण बताऊं ताने, जिको आप दीपावली पर अनार जिको चलावानी वो एक शंकु का आकार को ही है। आइसक्रीम कौन जिको है वो एक शंकु का आकार को है। जन्मदिन पर की टोपी सी ले गया वानी आप जोकरार की टोपी बा भी के वह के शंकु का आकार की है। इतनी बात समझ में आई। आज की तिरछी है नहीं, आज की तिरछी ऊंचाई है इन बोले तिर्यक ऊंचाई। किसी ऊंचाई बोला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और इनको प्रतीक वह एल। बी बात क्या मां वो पूरो लेवांगा आप जो तो इनको व्यास है और यदि आधो लेसा तो अपनी आकी त्रिज्या। बी बात में ई प्रकार एकदम खड़ी आएंगी क्या उसी ऊंचाई, यानी जिसकी को प्रतीक आपनों के उसी अच। अब मैं शंकु संबंधित 2-3 का अपना सूत्र है पहले लेवा। तो सब पहला तो लेवा शंकु को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी शंकु को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई को मान 22/7 घणो पुराना हो गया, कद पढ़ने लग गया। आर को मतलब त्रिज्या है, एल को मतलब बाकी है तिर्यक ऊंचाई है। भी बाद में आप बात कराएंगे वक्र पृष्ठ की बात करा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इनको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठ किसे हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ किसे हुआ है। जी वो अपना अनार हुए मैं बताई था ना बिंगो थल्लो जिको है बी थल्ला जो शामिल करांगा आप जो तो वो संपूर्ण पृष्ठ है। और यदि वो आप थल्लो शामिल नहीं करांगा यानी आधार शामिल नहीं करांगा तो वो घिसो क्षेत्रफल है, फिर वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। भी बाद में आप बात करें शंकु के आयतन की। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भी बाद में आप बात करें तिर्यक ऊंचाई की। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल ने ज्ञात करो जिसको सूत्र है अपनो है वो है √r² प्लस h स्क्वायर। थाने किताब के अंदर ओ भी मिल सके या किताब के में थाने मिल सके L² बराबर r² प्लस h स्क्वायर, दोनों सेम ही सूत्र है। इंगी जब स्क्वायर हटावा नहीं आप तो आ संख्या की मां जाएगी वर्गमूल में। इंगी जब स्क्वायर नहीं हटाओगा तो आ वर्गमूल में कौन आएगी r² प्लस h स्क्वायर ही रहेगी। तो थे मेरे हिसाब आ याद रखो, क्योंकि कई बार अपन एल और आर तो ज्ञात है, एच ज्ञात करनी पड़े या फिर अपन क्या ज्ञात करनी पड़ जाए एच और एल तो ज्ञात है, आर ज्ञात करनी पड़ जाए तो अपन आ चीज काम में लेनी पड़ेगी। इनके अंदर दिक्कत आएगी सर आ की को नहीं आ एक पाइथागोरस प्रमेय है, यानी आ तो की है एल है, आएंगे आर होगी, आएंगे क्या होगी एच। तो कर्ण स्क्वायर बराबर के अपना करें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो वही है, यानी एल स्क्वायर बराबर कितना आने लग रहा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आने लग रहा है तो भाई पाइथागोरस प्रमेय, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाती एच स्क्वायर। ए अपना की 3-4 का सूत्र आधार वर्ताकार वही है। ए सूत्र याद नहीं होगा तो 13.3 समझ में को नहीं आ गया। सूत्रांत तो मैं मिटाऊं और अब आप बात करांगे प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न अपना एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, यानी पहला प्रश्न अपना इनकी है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई
10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक शंकु का आधारगो व्यास अपन की तो दे रखे है 10.5 है, और देखिए तिर्यक ऊंचाई को मान अपन की तो दे रखे है 10 सेंटीमीटर है। अपन में ओके पूछे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्रकार ज्ञात करा देखा अपन। तो सब पहला तो अपन की बात देड़ी वह बात लिखांगा, यानी अपन के देड़ो एक तो इमा शंकु का व्यास, शंकु को व्यास देड़ो है अपन, और व्यास की तो देड़ो है अपन 10.5 सेंटीमीटर। व्यास की तो देड़ो है अपन 10.5 सेंटीमीटर देड़ो है। तो त्रिज्या इनकी क्या हो जाती, आधी हो जाती, यानी व्यास की त्रिज्या के वह आधी। आर्गो मान के हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, या पाएंगे पॉइंट टाँच बट्टान कितना लाग जाए अपना कने 10, यानी या मैं के लिख को पॉइंट टाँच बट्टान कितना लाग सी 10। दो गए सागे 10 गुणा मनो 20 जैसी रही, यदि अपन काट के लिखा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 का 20, यानी क्या लिख का अपा 21/4। अब तिर्यक ऊंचाई अपन कितनी देड़ी आएंगी, तिर्यक ऊंचाई यानी एल्गो मान की तो देड़ो है अपन 10 सेंटीमीटर देड़ो है। त्रिज्या समझ में आ गई होगी 10.5 है, और तो इनको की हो व्यास हो त्रिज्या आएंगी क्या होती आधी, यानी 10.5 बटा के आ जाती 2। अब इनको पॉइंट टाँच बट्टा में 10 लागती, यानी 10 और 2 को गुणा 20, 5 कटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 का 20, यानी 21/4। पूछो अपन की है, इनको अपन के पूछे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सूत्र हो जाती पाई आर एल। पाई आर एल में हमारे पाई को मान 22/7, आर को मान आपा कितो कर रखे 21/4, और एल कितने अपना करें 10। काटागा तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इनसे दो काटा तो 2 दूनी 4 और इन दो काटागा तो 5, 2 एकम 2 और 22 ने 2 काटा तो 11, ऊपर 11 आ गयो 3 आ गयो और 5 आ गयो, यानी 11 ने 3 ने और 5 ने आपा के करांगा गुणो करा तो 11 तिया 33, 33 ने आपा 5 गुणा 5 15, 5 15 और 1 16, यानी 165 आ जाना चाहिए। 5 तिया 15, 5 15 और 1 16, यानी अपना उत्तर क्या आ जाती 165 सेंटीमीटर है। सुकेर गुरुजी यहाँ दिखाएंगे देखो, यानी अपना उत्तर क्या आ जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। अपन को व्यास देड़ो त्रिज्या ज्ञात कर ली, तिर्यक ऊंचाई 10 देड़ी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, तो 22/7 गुणा 21/4 गुणा 10, 7 तिया 21 हो गया। इन दो काटे 5 आया, इन दो काटे 2 आया, इन दो 22 ने काटा कितना आया 11। अब 11 ने 3 ने 5 ने आपा के कर लियो गुणा कर लेंगा। दूसरा प्रश्न आपनों के है एक तिर्यक ऊंचाई देड़ी है, आधारगो व्यास दे के आपा ने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछो है। यानी दूसरे प्रश्न में अपन के पूछ लियो वक्र प्रश्न है, पूछ के अपन के पूछे संपूर्ण प्रश्न पूछे। तो दूसरे प्रश्न में है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है। यानी अपन तिर्यक ऊंचाई कितनी देड़ी है 21 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 24 मीटर है, मीटर में सॉरी व्यास तो 24 मीटर है, और त्रिज्या कितनी है अपना सॉरी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 मीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अपन इनको आधार को व्यास दे रखे और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, अपन पूछो क्या इनको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी बात ज्ञात है बालिका। तो शंकु को व्यास अपन कितो ज्ञात है इनमा, यानी शंकु को व्यास अपन कितो दे रखे है 24 मीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई अपन कितनी दे रखी है 21, और अपन के पूछे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र के अपना पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी शंकु को वक्र पृष्ठ सॉरी संपूर्ण पृष्ठ के अपना ने पाई आर ब्रैकेट के वहां एल प्लस आर, पाई को मान के अपना कने 22/7, आर अपना कने कितनी है 12 मीटर, एल प्लस आर, एल कितनी है अपना कने 21 प्लस आर कितनी है अपना कने 12, यानी मान रखना समझ में आ गया होगा। पाई आर, पाई को मान 22/7 में, आर को मान अपना कितना है 12 मीटर है, फिर एल अपना 21 है, और फिर आर कितनी है अपना कने 12 है। अब आप देखा तो 22 गुणा 12, 22 गुणा 12 और बट्टा में कितना आ गया अपना कने 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी यानी जोड़ा कितना आ जाती है अपना कने 33। अब आप हल करा तो 22 ने 12 ने 33 ने आज सारा के करांगा गुणों करांगा और फिर 7 को क्या करांगा भाग देंगा, तो 12 दूनी 24, 2 बच गया, 12 दूनी 24 और 2 कितना आ गया 26 गुणा 33/7। अब 264 में आप क्या करांगा 33 गुणों करांगा, तो 3 चौका 12, 1 बच गयो, 3 छिक्का 18 और 1 19, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 2 9 7, यानी 2 9 2 11, 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 अंसल है 8, यानी कि तो आने वाले अपना 8712, 3 चौका 12, फिर 3 छिक्का 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 792 फिर आ जासी 2 9 2 11, 9 7 16 और 1 17 और 7 और 1 अंसल 8, यानी 8712। जब आप 264 ने और इन गुणों का अपना उत्तर क्या है 8712। अब 8712 में आप क्या करांगा 7 को भाग दे लेवांगे तो अपना क्या देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आजित भाग में ही क्या करूं 8712 में आप क्या करा 7 को भाजा 7 कम 7, 1 बच गयो, उतारा 7, तो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 1 उतारांगा, 7 चौका 28, 3 बच गया, 2 उतारांगा, 7 चौका फिर 28, 4 बच गया, 7 पंजा 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49, यानी 1244.57 भाग दिया उत्तर की तो आ जाती 1244.757 वर्ग मीटर। और आपने दूसरे प्रश्न को की हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो अपन व्यास त्रिज्या देंगे इनमें तो दिक्कत ही कोनी मार रख दिया 21 12 जोड़ा तो कितना है 33, 22 में 12 33 गुणों करा कितना है अपना 8712 और 8712 में पास 7 को भाग कितना आ जाती 1244.57। तीसरा प्रश्न अपना की है एक शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखे है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, एक तो इनकी त्रिज्या पूछी है और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पूछोगे है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, यानी एक शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपन कितो देड़ो है 308 वर्ग सेंटीमीटर और बी बाद में तिर्यक ऊंचाई आपन कितनी देड़ी है 14 सेंटीमीटर। दो बात पूछी है सब पहला टन पूछे है आधार की त्रिज्या, समूह पहला उसको अपन पॉइंट है वो क्या पूछे आधार की त्रिज्या और उसको दूसरा पॉइंट अपन पूछे वो पूछे है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। बात करा आप सब पहला अपन की बात दहेड़ी है, यानी 1 नंबर पॉइंट तो शुरुआत करांगे आपन एक तो त्रियक ऊंचाई दहेड़ी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई, यानी एल्गो मान अपन की तो देड़ो है 21 सेंटीमीटर देड़ो है, 14 सेंटीमीटर देड़ो है अपन। विवाद में आप बात करें अपन कह देड़ो है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ की तो देड़ो अपन 308 वर्ग सेंटीमीटर देड़ो है। तो शंकु को वक्र पृष्ठ हुआ क्या है पाई आर एल बराबर 308। पाई को मान अपना क्या है 22/7, आर अपन क्या करनी है ज्ञात, तो अल कितने अपना कने 14 और बराबर अपना कितना है 308। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 22 आर और 2 के बराबर कितना आ गयो 308। 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 308। 22 और 2 गुणा में और गुणा की संख्या ने जाके किंग हो जाएगी अपनी भाग्य हो जाएगी, यानी आर कितना आ जाते अपना गने 308। 22 और 2 का गुणा में भाई आगे क्यों आ जाएगा भागा 22 काटा 22 एकम 22, पीछे कितना बच गया अपना 8, तो 22 का 88 और 2 7 14, यानी आर्गो मान अपना कितना आ गयो 7 सेंटीमीटर, यानी भी शंकुगत के आधार की त्रिज्या व कितनी अपना कने 7 सेंटीमीटर है। एक बार दोबारा देख लो, पाई आर एल बराबर 308 लिखांगे आप, पाई को मान 22/7, आर आ रही है, एल को मान कितना अपना कने 14, तो 7 दूनी 14, 22 गुणा आर गुणा 2, 22 और 2 गुणा रहने जाए किंगा हो जाएगा भागा 22 को 308 में भाग दिया कितना है 14, और 14 में 2 को भाग दिया कितना है 7। अब अपन दूसरा पॉइंटिंग को पूछ रहे हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाती पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, अपा मान रखांगा तो पाई को मान अपना इनके वे 22/7 गुणा आर को मान अपा निकाल लियो 7, एल कितनी देड़ी है 14 प्लस आर फिर कितने है 7, 7 तो 7 कट जाती के बच्चे अपना 22 गुणा 14 7 कितना हो जाती अपना 21। अब अपन गुणों कराना तो 21 2 42, 4 बच गया, 21 2 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यानी अपना उत्तर क्या आ जाती 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज का अपना 3 प्रश्न हो गया, आगे आज का अपना प्रश्न बच्चे है 5 प्रश्न आप अगली क्लास में कर लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।